नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। सीतापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी पिंदर सिंह उर्फ सिद्धू अपने नए रणनीति के साथ मैदान में उतर गए। सिद्धू वैसे तो ऑटो और रिक्शा चालकों के मसीहा कहे जाते हैं। वो कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। मजदूरों के देवता कहे जाने वाले सिद्धू अपना खुद का एक समिति भी चलाते हैं, जिसका नाम है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। वो एक समाज सेवी के रूप में काम करते हैं और विख्यात हैं, और इस वक्त कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने हमारी सब एडिटर बरखा सिंह से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं सीतापुर में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी पिंदर सिंह जी हैं। पिंदर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंदर जी, बताइए आपने राजनीति में क्या सोच के कदम रखे हैं? राजनीति में यह सोच के कदम रखे हैं कि जब देखा कि वही पुराने लोग 25 साल से चेयरमैन, वही लोग सिंबल के नाम पे विधायक हो जाते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं। हमारा सीतापुर में 25 साल से एक ही चेयरमैन है, और जिस मोहल्ले से पुराने सीतापुर से वो जीत के आते हैं, आप चले जाइएगा और देख लीजिएगा उन मोहल्लों का हाल। ना तो वहाँ नाली है, ना वहाँ पर कूड़ा उठाने वाला आता है। जैसा सीतापुर हमारा 25 साल पहले था वैसे ही आज है। तो इसलिए हमने सोचा, हमारे लोगों ने, जनता के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे रिक्शा चालकों ने, रेडी पटरी वाले भाइयों ने, हमारे किसान भाइयों ने, उन्होंने कहा कि भैया इस बार चेयरमैनी का चुनाव आए तो क्यों ना हम लोग खुद ट्राई करें, अपना वोट दूसरे को क्यों। उन सब के कहने पर हमने यह कोशिश करी, तो सीट महिला हो गई तो धर्मपत्नी जी को हम लड़वाए। तो आपने कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है? जी बिल्कुल, रूपरेखा तैयार है। हम लोगों ने सबसे हर मोहल्ले हम लोगों ने अपना जाके सर्वे किया है। हमने देखा है कि श्यामनाथ मोहल्ले में पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ नालियाँ, खड़ंजे कुछ भी नहीं है। वहाँ बारिश होती है तो तालाब जैसे हमारा सीतापुर भर जाता है, तो वहाँ पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। मुंशीगंज चौराहे के आगे चले जाओ तो वहाँ रास्ते, गलियाँ छोटे हैं। अगर कोई गाड़ी आती, दूसरी गाड़ी पास होने की व्यवस्था नहीं है। नाले पूरे तरीके से नहीं बने हुए हैं। मिर्दही टोले चले जाओ तो वहाँ तालाब बना हुआ है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है। सबसे बड़ी समस्या अगर है तो ये नाले ना बने होने के कारण, नालों का लिंक ना बने होने के कारण पानी भर जाता है बारिश में। और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा जो समस्या हमारे शहर में, हम निकले जब पुराने मंडी सीतापुर पहुंचे, जो पुरानी हमारी गल्ला मंडी है जिसको तानसेनगंज कहा जाता है, वहाँ 25 साल से जो चेयरमैन एक शौचालय की व्यवस्था न करवा पाया हो, तो और हमारे सीतापुर में क्या विकास होगा। इन सब समस्याओं को देखते हुए जनता की आवाज पे हमने ठाना कि इस बार अगर जनता हमें चुन के लाती है तो ये जो सालों लोगों की फाइलें भटकती हैं, लोगों की फाइलें हमारे सीतापुर में भटकती हैं, दाखिल खारिज लोगों की नहीं होती, जिनकी दाखिल खारिज होती है उनसे लाखों रुपए, हमारे दुकानदार भाइयों से, हमारे मकान मालिकों से जिनका कोई खत्म हो गया, दाखिल खारिज अगर होनी है, और लोगों को नजूल के नाम का बहाना देकर लाखों रुपए ठगे जाते हैं और महीनों उनकी दाखिल खारिज नहीं होती। इन सब समस्याओं को देख के हमने ठाना कि अगर हम सबके बीच का कोई बंदा होगा जो चेयरमैन की कुर्सी पे बैठेगा, वो दुख हमारे जानेगा कि रिक्शे वाले को क्या दुख है, सब्जी वाले को क्या दुख है, हमारे दुकानदार भाइयों को क्या दुख है। तो इसलिए ये हमने ठाना कि हम लोग कुछ नया करेंगे और अच्छा करेंगे। जैसे लोगों की शिकायतें और आपका खुद का भी कहना है कि यहाँ जलभराव की बहुत समस्या है। ऐसे समस्याएं तो यहाँ बहुत सारी हैं, पर ये जलभराव की जो मेन समस्या है, तो यदि आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या आप इस पे जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर जनता नतीजे अच्छे देती है और हम लोग चेयरमैन हम बन के आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी जो जलभराव की समस्या है, कूड़े की समस्या है और दाखिल खारिज की समस्या है, ये सब समस्या 100% इनका जो है हम लोग काम करेंगे इस पे, और जल्द से जल्द इसका जो है निवारण कराएंगे। इस समस्या से समाधान इसका कराएंगे 101%। ऐसे तो बहुत सारे चेयरमैन प्रत्याशी बहुत सारे वादे करते हैं, पर जब वो चेयरमैन बन जाते हैं तो वादों से मुकर के सिर्फ स्वयं का विकास करते हैं। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ऊपर वाले ने यह पगड़ी दी है ना, यह पगड़ी का मान सम्मान बहुत बड़ी चीज है। और जहां तक आपने देखा होगा, कोई सिख, कोई सरदार बंदा, सिख भाई कोई वादा करता है तो वो वादे वही करता है जो वो पूरे कर पाए, जो सरकार के द्वारा कोई ऐसा सिस्टम लागू होके ही ये पूरे होंगे। लेकिन हम अपनी पगड़ी की लाज बचाएंगे, इसको दाग नहीं लगने देंगे जो गुरुओं ने हमारी पगड़ी बख्शी है। जो आप वादे करेंगे वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है जी। तो और पता चला है क्षेत्र से कि आप कोई किसान समिति कोई चलाते हैं, उस समिति के बारे में हमें बताइएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे का अध्यक्ष हूँ
और जिले में जो भी हमारे 7-8 संगठन एक्टिव हैं, तो हमारा जब आंदोलन चल रहा था दिल्ली बॉर्डरों पर, तो संयुक्त किसान मोर्चा बना था। तो जो एक्टिव संगठन है उन सभी संगठनों का मैं संयोजक हूं। तो सीतापुर जिला संयोजक हूं मैं संयुक्त किसान मोर्चे का, और जो मेरा खुद का संगठन है वो किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे का मैं अध्यक्ष हूं जी। मतलब आप लोगों से जुड़े हुए हैं, इतने लोगों से, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उनका समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो आप इसके बाद आपने और भी कुछ सोच के रखा होगा कि ये सब क्षेत्र में और कार्य करने, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? जी, हमने बिल्कुल सोच रखा है कि अगर हम चेयरमैन बन के आते हैं तो हम ऑटो वालों के अध्यक्ष हैं। तो हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि जो हमारे ऑटो वाले भाई हैं उनके सबके स्टैंड सुरक्षित हों, और सबको अंदर बाहर जाने के जो रास्ते बंद करवाए हैं चेयरमैनों ने, जो अधिकारियों ने, ये रास्ते हम खुलवाएंगे कि ये ऑटो जो बना ये गरीब आदमी का साधन बना। आज सब बेरोजगार जितना भी आदमी चेयरमैन, जितने भी लोग बाहर से लौटे कोरोना काल में, सब लोग अब बाहर नहीं जाना चाहते, इतने डरे हुए लोग थे, काम कहीं नहीं है, सबने अपना अपना ऑटो खरीद कर लिया, और बेचारे पढ़े लिखे लोग शहर में ऑटो चला रहे हैं, और ऑटो भी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हो गए। सरकार को रोक किस पर लगानी चाहिए कि ऑटो खरीद पर, लेकिन सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही। सरकार रोक लगा रही ऑटो चालक पर कि आप ये गली से नहीं जा सकते, वो गली से नहीं जा सकते। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, अगर ये ऑटो शहर में नहीं चलेंगे, हाईवे पे आपने वैसे बैन करा दिए, तो बताओ इन ऑटो चालकों का रजिस्ट्रेशन आप क्यों कराते हो, क्यों ये बेचे जाते हो? आप टैक्स और जीएसटी लेके किनारे हो जाते हो, बाद में ऑटो चालक फंस जाता है, ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इन सब की हम व्यवस्था कराएंगे। आपके सवाल तो बहुत ही सही है, और आपने महिलाओं की तो कुछ सोच के रखा होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी महिलाएं जिनको हम देखते हैं कि मतलब इतनी समस्याएं आती हैं, हमारी बेटियों की इतनी समस्याएं आती हैं कि जो बहुत सी गरीब परिवार है जिनकी बेटियों की शादी करने वाली है, और लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। शादी आजकल दहेज एक रिवाज बन चुका है, अच्छा लड़का उसी को मिलेगा जो दान दहेज जिसको ज्यादा मिलेगा। अन्य बिरादरियों में ऐसे ऐसे सिस्टम जो हमने देखे हैं, हमने तय किया है कि हम वर्ष में, एक साल में कम से कम 200 शादियां किया करेंगे, जो चेयरमैन की तरफ से, एक संगठन की तरफ से, मतलब चेयरमैन अगर हम बने तो भी है, नहीं बने तब भी हम लोगों की कोशिश करते हैं। अगर हम चेयरमैन बन के आते हैं तो 200 प्लस लड़कियों की शादियां हम लोग अपने स्तर से जो हो सकता है उनको एक बेटी के तौर से, एक बहन के तरीके से उनको हम लोग विदा करेंगे, और उनका जो खर्चा होता है वो हम वहन करेंगे जी। ये तो बहुत ही पुण्य के कार्य करेंगे आप। और आपने कोई मुख्य मुद्दा है जिसको आप केंद्रित करके चुनाव में उतर रहे हैं? बिल्कुल, मुख्य मुद्दा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दाखिल खारिज का है। दूसरा ये अभी जो है टैक्स, हाउस टैक्स बढ़ा दिया, पहले लोगों को कम पड़ता था, अभी फिर 3 से 4 रुपए बढ़ा दिया गया, हाउस टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया। हमारे यहाँ विकास ही नहीं, काम ही कुछ नहीं हुआ। खाली ये चौराहे जो आप निकल के आई है, आप लखनऊ से आई है, 2 चौराहे पड़े होंगे आपको, 3 चौराहे, एक लालबाग और ये आपका आंख अस्पताल और एक जीआईसी। इन 3 चौराहों पर लाइटें लगी थी, पानी निकल रहा था, जिन पे लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन वो एक ही महीने चला, उसके बाद सब खत्म। जांच होने वाली है, चेयरमैनों की जांच होने वाली है कि इतना पैसा जो सरकार से निकाल लिया गया, अगर काम नहीं हुआ, कॉलोनियों के नाम पे लोगों से पैसा ठगा जा रहा है, मकान के नाम पे प्रधानमंत्री विकास के आवास के नाम पर विकास कराया जा रहा है, लेकिन लोगों से 50-50 हजार रुपया पीड़ितों से, गरीबों से ठगा जा रहा है। इस पे बिल्कुल रोक लगेगी। सबको मुफ्त में आवास जो योजना है उसका मुफ्त में लाभ मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम चेयरमैन बनके, हमारी पत्नी आती है, हमारा वादा है आपसे, आप लोगों को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। दाखिल खारिज 1 महीने 2 महीने में, जो जैसे जिसके कागज होंगे 2 महीने में दाखिल खारिज की हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या है। तो दाखिल खारिज आपको खाली कागज देने हैं और दाखिल खारिज आपके एड्रेस पे पहुंचेगी, ये मेरा वादा है जी। मतलब आप रिश्वतखोरी पे भी लगाम लगाएंगे? बिल्कुल, रिश्वत तो खोरी का तो नाम ही नहीं। जब हम खुद ही उसकी जांच कराएंगे तो हम कैसे ये बात, हम लोग संगठनों से निकल के आए, आंदोलनों से निकल के आए, हमें पता है कि आम जनता की परिस्थिति क्या है, क्या गरीब मजदूर की परिस्थिति क्या है, क्या हमारे मोची वाले भाई की परिस्थिति है, क्या सब्जी वाले भाई जो हमारे आज पूरे, आप निकल के आए सीतापुर में, देखा होगा आपने, जगह जगह पे ठेले लगे, फल के, सब्जी के ठेले लगे हैं। अगर हम चेयरमैन बन के आते हैं तो इनको जगह जगह ठेले लगने की जरूरत नहीं, इनकी अपनी अलग जगह होगी और वहां इनकी अपनी दुकान होगी, इनको रोड पे बैठने की जरूरत नहीं। ये भी हमारा वादा है।
मतलब इतने वादे अपनी जनता से कर रहे हैं कि वो आपका सहयोग करे, तो आप अपनी जनता से और कुछ कहना चाहते हैं सीतापुर की जनता से? बस हम यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग छोटी पार्टी बड़ी पार्टी ऐसा कुछ मत सोचिए। आप ये देखिए कि कौन लोग हैं जो चुनाव से पहले आपके लिए लड़ रहे हैं, कौन लोग हैं हारे चाहे जीते आपके सुख दुख में खड़े हैं, वो कौन लोग हैं जो कुछ भी ना कर पाए लेकिन आंदोलन करने के लिए आपके हक के लिए खड़े हैं, और वो कौन लोग हैं जो सिर्फ बड़ी पार्टियों के बैनर लगा लगा के, आज चुनाव 3 महीने आगे चला गया तो बैनर लगा लगा के लोग सैंपल की तलाश में अपने घरों में बैठ गए हैं। जनता की ना कोई आवाज बनना चाहता है, ना कोई गलियों में जाना चाहता है। जनता को जागरूक होना होगा, उनको जानना होगा कौन हमारी गलियों में आया, कौन हमारे मोहल्ले में आया। एक मोहल्ला हमारे सीतापुर सदर है, हम आपसे बताना चाहते हैं, हम लोग पहली बार वहां गए लोगों से मिलने, जाना ही था लेकिन लोगों का 2 दिन पहले फोन आया कि सर यहाँ पर 1.5 महीना हो गया एक नाले का कार्य चल रहा है और वो नाले की मिट्टी 100 दुकानदारों की दुकान के आगे पड़ी है, कोई नगर पालिका न कोई हटाने वाला नहीं। मैं आपके कैमरे पे यह कहना चाहता हूं कि जैसे ये जानकारी हमें मिली, हम अपने रिक्शा चालक संगठनों के साथ वहां पहुंचे, साथियों के साथ हमने तत्काल जिलाधिकारी महोदय से बात करी, उन्होंने तत्काल निर्देशित किया उप जिलाधिकारी महोदय सीतापुर सदर को, और आपसे जितनी देर हमारी आपकी बात हो रही इतनी देर में हम खाली बात ही करी हमने और एक ज्ञापन लिख के दिया, और उसी दिन वो पूरा का पूरा जो मलबा था वो हट गया। तो वहां की जनता ने भी धन्यवाद किया हमें, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए। तो हम छोटे बड़े काम तो संगठनों से वैसे ही करते रहते हैं, अगर हमें जनता ने मौका दिया तो वाहेगुरु की कसम आपको निराशा नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा। मतलब सेवा रूप में हमेशा लगे रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। बिल्कुल सेवा करते रहेंगे, आप हमें जितवा के लाएंगे, नतीजे अच्छे आएंगे तो आपकी उस तरीके से सेवा करेंगे, और आप हमें जैसा भी मान सम्मान बख्शेंगे। हम सेवा आज भी करते हैं, उससे 3 सालों से करते आ रहे हैं, जब से हम इस नेतागिरी की लाइन में आए हैं। सेवक की, सॉरी नेतागिरी नहीं कहते, हमें नेता बनना भी नहीं है। वो नेता सिर्फ सिंबल पे वोट लेके चले जाते हैं और जनता के घर द्वार मोहल्ले में घूमने नहीं आते। हम सेवक बनना चाहते हैं जनता का। एक बार खाली मेरी अपील है कि एक बार आपने सबको देखा है, सब लोगों को देख लिया, एक बार इस पगड़ी वाले भाई की इज्जत आप बनाइए, मान सम्मान आप दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, अगर आपने मुझे वोट दिया तो आप मुझसे, मेरी टीम से कभी निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका आभार जो आप लखनऊ से चल के यहाँ तक पहुंचे और आपने हमारा ये शो किया, इंटरव्यू किया, और आपको लगा कि वाकई कौन लोग हैं, आपने भी जानकारी की होगी। हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, और ऐसे चैनल अगर ना होते तो सरकारी मीडिया ने तो वैसे ही सब कुछ खत्म कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी पिंदर जी, जिनका कहना है कि वो यदि इस बार चेयरमैन बनते हैं तो बहुत सारे कार्य करके दिखाएंगे, वो विकास के कार्य करके दिखाएंगे। सीतापुर का जो हाल बदहाल हो गया है उसे भी वो सही करेंगे। यहाँ पे घूसखोरी चलती है, उस पर भी रोक लगाएंगे। उनका कहना है कि हमारी जो समिति है, इनकी एक समिति इन्होंने बना रखी है जिसमें ऑटो चालक तक है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि सीतापुर इनका कितना सहयोग करता है, कितना समर्थन करता है। तब तक बने रहिए एन न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। सिद्धू क्षेत्र में मौजूद रह के गरीबों की समस्या सुनकर उसका निवारण करते हैं। उनका मानना है कि वो राजनीति नहीं बल्कि जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जनता उनको अपना चेयरमैन के रूप में स्वीकार करना चाहती है या नहीं, ये तो चुनाव वाले दिन ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार।